साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वीडियो एग्जाम 2018 में। तो 2000 उसके लिए हम लेकर आए हैं हिस्ट्री का स्पेशल टॉपिक। आज का हमारा क्या टॉपिक है साथियों? सामाजिक एवं धार्मिक सुधार। इससे लगभग 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का है आएंगे। तो देखिएगा, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं राजा राम मोहन राय को। ठीक है, इनके बारे में इन्होंने क्या धार्मिक सुधार आंदोलन किया, तो देखते हैं क्या समाज पर क्या असर पड़ा। प्रथम भारतीय जो भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन कराए, ये प्रथम भारतीय थे। और क्या, और इनकी उपाधियां देखते हैं। उपाधि, इन्हें बहुत सारी उपाधि मिली थी राजा राम मोहन राय को। ये क्या, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। और क्या, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर इन्हें कहा जाता है। और अतीत और भविष्य के मध्य सेतु स्थापित करने वाला इन्हें बताया जाता है। और क्या उपाधि है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। इतनी सारी उपाधियां इन्हें मिली हैं। आधुनिक भारत का पिता कहते हैं इन्हें, और प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? युग दूत, युग दूत कहते हैं इन्हें। और इनके द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा कब की गई थी? 1815 ईस्वी में की गई थी आत्मीय सभा की स्थापना। ईयर आप लोग याद रखिएगा। और इसका क्या उद्देश्य था? हिंदू धर्म में के एकेश्वरवादी मत का प्रचार। ठीक है, हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार इसका उद्देश्य था आत्मीय सभा का। और अकबर द्वितीय से क्या संबंध है इनका? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। और क्या, अपने दूत के रूप में 1830 में राजा राम मोहन राय ने तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में ये अकबर द्वितीय द्वारा भेजा गया था लंदन में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 सितंबर 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था इनका निधन। और अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, याद रखिएगा, अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। और विरोध इन्होंने किसका विरोध किया था? मूर्ति पूजा, बाल विवाह और सती प्रथा के प्रबल विरोधी थे। और आगे देखते हैं, आगे कौन है? आगे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने 1867 ईस्वी में पाखंड खंडिनी पताका लहराए। पाखंड खंडिनी पताका लहराए, पाखंड को दूर करने के लिए भारत से। और इनकी बुक क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। और कभी कभी इसका पूछ लेते हैं किस भाषा में मूल रूप से लिखी गई है, तो हिंदी भाषा में मूल रूप से लिखी गई है, सत्यार्थ प्रकाश। और इनका प्रसिद्ध कथन क्या है? अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। और आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में बंबई में। और इसका क्या उद्देश्य था आर्य समाज का? आर्य समाज का उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना। और मुख्यालय कहां बनाया गया था? ये लाहौर में बनाया गया था। और इन्होंने, इनका प्रमुख नारा क्या है? वेदों की ओर चलो या लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो। उपाधि ने भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। और स्वराज शब्द जो है, इस शब्द का सर्वप्रथम इन्होंने प्रयोग किया था। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती। और आगे देखते हैं, आगे जो आर्य समाज है इसका विभाजन होता है। इसका विभाजन कब होता है? 1892-93 में इसका विभाजन होता है। तो दो गुट बनते हैं। प्रथम गुट में पाश्चात्य शिक्षा के जो समर्थक थे वो थे, कौन कौन थे? लाला लाजपत राय, हंसराज। और इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। और जो द्वितीय गुट था, इसमें पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे। तो कौन कौन थे उसमें? स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज, मुंशीराम। इन्होंने गुरुकुल की स्थापना 1902 ईस्वी में की थी। और आगे देखते हैं, आगे प्रार्थना समाज है। प्रार्थना समाज, इसके बारे में देखते हैं। इसका स्थापना 1867 ईस्वी में कहां पर हुआ था? बंबई में ही हुआ था। जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। और प्रेरणा किससे ली थी इन्होंने? केशवचंद्र सेन से प्रेरणा लेकर इन्होंने इसका प्रार्थना समाज का स्थापना किया था। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है साथियों? उद्देश्य इसका जाति प्रथा का विरोध, जाति प्रथा का विरोध और स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि। क्योंकि पहले तो बहुत कम आयु में यानी बाल विवाह ही हो जाया करता था, जो उसे
और वृद्धि आयु में करके ये इसका उद्देश्य था। और क्या था? विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा का प्रोत्साहन। आगे देखते हैं, आगे कुछ परीक्षा उपयोगी दृष्टि से कुछ सभा समाज संस्थाएं हैं और उसके संस्थापक। तो देखते हैं, जैसे देव समाज है, इसका संस्थापक कौन है? शिव नारायण अग्निहोत्री। और सत्य शोधक समाज, इसके संस्थापक ज्योतिबा फूले। और धर्म सभा, इसके संस्थापक राजा राधाकांत देव। और राधा स्वामी सत्संग आंदोलन, राधा स्वामी सत्संग आंदोलन है ये तुलसी राम शिव दयाल साहब स्वामी जी महाराज। और बाल रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा कराया गया था। और तत्वबोधिनी सभा, ये देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और जो बहुजन समाज है, इसकी स्थापना मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव जाधव द्वारा किया गया था। और देखते हैं साथियों, और क्या है? ये प्रमुख अधिनियम है और गवर्नर जनरल किस वर्ष में हुआ था और इसका विषय क्या था, ये भी हम देख लेते हैं। तो क्या था इसमें? इसमें जो अधिनियम है शिशु वध प्रतिबंध, ये अधिनियम जो किसके गवर्नर जनरल उस समय कौन था? बेले जली के समय। और ये कब आया था? 1798 से 1805 के बीच में। इसमें क्या था? इसमें शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाने का इसमें किया गया था। और सती प्रथा, सती प्रथा को कब समाप्त किया गया था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय पर। कब? 1829 में सती प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। और दास प्रथा, दास प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया गया? ये एलन बरो के समय 1843 से 1843 में किया गया। किसके किस एक्ट के खिलाफ? मतलब तहत 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता को प्रतिबंध कर दिया गया। और देखते हैं, हिंदू विधवा विवाह पुनर्विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ये किसके काल में? लॉर्ड कैनिंग के काल में। कब? 1856 में विधवा विवाह की अनुमति मिली। ठीक है, विधवा विवाह की अनुमति। और नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ बुरुक 1872 में। ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट एज ऑफ कंसेंट एक्ट। तो इसमें क्या हुआ? अंतर जातीय विवाह, लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई। और शारदा एक्ट में, ये इरविन के समय 1830 में, इसमें क्या हुआ था? इसमें विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष से 14 वर्ष व लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। ठीक है, और कुछ बचा है, देख लेते हैं। और देख लेते हैं नेटिव मैरिज एक्ट जो है, इसे देख लेते हैं। इसमें क्या था? ये 1872 ईस्वी में पारित हुआ था। और किसके प्रयास से? केशवचंद्र सेन के प्रयास से पारित हुआ था। इसमें क्या था? विवाह हेतु प्रावधान, देखिए जो बताया शारदा एक्ट, लड़की की आयु, लड़कों की आयु 18 वर्ष और लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष। और अन्य नाम इसका क्या है? ब्रह्म विवाह। लेकिन ये भी इनकी आलोचना हुई थी केशवचंद्र सेन की। क्यों? क्योंकि इनकी 13 वर्षीय पुत्री थी, उसका विवाह एक राजा से कर दिया गया था जो कि इस आयु के नीचे थी, जो न्यूनतम आयु थी लड़कियों की, उसके नीचे आयु थी। और देखते हैं 1856 में जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये पारित हुआ था 1856 में कैनिंग के समय। तो मित्रों, जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन थे, हमने सभी कवर करा दिए हैं। आप लोग इसे एक दो बार और देख लीजिएगा और अच्छे से याद हो जाएंगे। और इसे नोट्स बना लीजिएगा, जिससे ताकि आप लोग जैसे परीक्षा के समय आप लोग केवल देखना रहे, जिससे याद हो जाए। तो मिलते हैं मित्रों एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।